इस जीवन में पैसा ज्यादा जरूरी है या माँ बाप? देखिए, किसी से भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ लोग तो इसका जवाब देंगे कि माँ बाप ज्यादा जरूरी है, कुछ जवाब देंगे कि पैसा ज्यादा जरूरी है, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये जवाब देंगे कि दोनों ही जरूरी है। आपने कभी सोचा है कि माँ बाप है वो बच्चों को क्यों पालते हैं, क्यों उनके ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, क्यों चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर खूब बड़े आदमी बन जाए, उनका नाम हो, उनके पास पैसा हो, धन हो, सब कुछ हो? क्यों चाहते हैं वो माँ बाप? पहले आप मेरी एक छोटी सी कहानी सुनिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि माँ बाप क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पैसा या माँ बाप। एक व्यापारी है, बड़ा ही मेहनती है, गांव में है, उसकी छोटी सी दुकान है और उसके 3 बेटे हैं। वह अपने तीनों बेटों से बहुत प्यार करता है। वह चाहता है कि उसके तीनों बेटे पढ़ लिख कर खूब बड़े आदमी बन जाए, खूब उसका नाम हो तीनों का। उनको तीनों को पढ़ाता है, खूब पढ़ाता है। लेकिन जो बड़ा बेटा है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसका बाप है वो उसको बार बार में स्कूल में भिजवाता है, छोड़ के आता है, लेकिन वो परीक्षा में फेल हो जाता है, ये स्कूल छोड़कर भाग आता है। कई बार उसका बाप उसको बहुत ज्यादा डांट लगाता है कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम पढ़ो, पढ़ाई करो। लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं है, वह नहीं पढ़ना चाहता है। तब हार मानकर उसका बाप है उसकी पढ़ाई छुड़वा देता है। बड़ा बेटा है वो दुकान पर ही अपने पिता के साथ उनका काम में हाथ बंटवाने लगता है। लेकिन जो दोनों छोटे बेटे होते हैं, दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, दोनों खूब पढ़ते लिखते हैं, शहर में आगे पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं, खूब पढ़ते। उनकी शहर में बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। वो अपने बाप के पास आते हैं और उसको बताते हैं कि उनकी दोनों की अच्छी नौकरी लग गई है। बाप बड़ा खुश होता है, उसको लगता है कि उसकी मेहनत सफल हो गई है, दोनों बेटे अपने खुश हैं। दोनों बेटे शहर में नौकरी करने लग जाते हैं। अब वो कभी कभी ही अपने बाप से मिलने आते हैं। जब भी वो मिलने आते हैं तब उनका बाप उनको कहता है कि तुम थोड़ा जल्दी जल्दी करके मुझसे मिलने आया करो। उसका मन नहीं लगता है। वो अपने बेटों को कहता है कि तुम मुझसे मिलने आते रहा करो। लेकिन अब उनके बेटों का उसके बाप के पास आने का मन नहीं करता है। वो दोनों बेटे शहर में ही अपना मकान बना लेते हैं, शादी कर लेते हैं दोनों, और खुश हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाप से अब मिलने भी नहीं जाते हैं। कई बार उनको बाप बुलावा भेजता है कि कोई चाह रहा होता है तो कि भाई कभी कभी तो मिलने आओ, लेकिन वो उनका मन नहीं करता है, वो मिलने नहीं जाते हैं, वे बाप के पास नहीं जाते हैं। उसका बाप है वो बड़ा दुखी रहता है, उसको बहुत याद करता है। लेकिन जो उसका छोटा बड़ा बेटा है वो कहता है कि पिताजी कोई बात नहीं, आप दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, अपने आप आ जाएंगे मिलने, कोई दिक्कत नहीं है, आप उदास मत होइए। उसको बहुत समझाता रहता है, लेकिन एक याद होती है अपने बच्चों की, वो उसको सताती रहती है। वो बीमार रहने लग जाता है और थोड़े समय में के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो मरने से पहले अपने तीनों बेटों के लिए 3 चिट्ठियां हैं वो छोड़कर जाता है। जब ये बात शहर में रह रहे उन दोनों बेटों को भी पता चलती है कि वसीयत के रूप में उसके पिता ने 2-3 चिट्ठियों को छोड़ा है, तो वो भी गांव आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें भी अब अपना हिस्सा मिलेगा। वो अपना हिस्सा लेने के लिए गांव आते हैं। बड़े भाई से कहते हैं कि हमें भी हिस्सा दे दीजिए, भाई पिताजी ने क्या रखा है। भाई है वो तीनों चिट्ठियां लेकर आता है। उसने अभी तक चिट्ठियां खोली नहीं थी, क्योंकि उसके पिता ने उसको कहा था मरने से पहले कि जब वो दोनों भाई आ जाएं तब उन्हीं के सामने ये चिट्ठियां खोलना। वो चिट्ठियां खोलता है। जब उन चिट्ठियों को वो दोनों भाई जो शहर में रह रहे हैं उनको पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो अपने पिता को अब दोबारा पाना चाहते थे। उन्हें अपने किए पर शर्मिंदा था। फ्रेंड्स जानना चाहेंगे कि क्या था उन चिट्ठियों में? उन चिट्ठियों में उसके पिता ने लिखा था कि मैं अभी तक जिंदा रहा वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे अनपढ़ बड़े बेटे की वजह से, जो कि अनपढ़ है, और अब मैं जिंदा नहीं हूँ, यानी कि अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे दोनों पढ़े लिखे बेटों की वजह से। वो आगे उन चिट्ठियों में लिखता है कि मेरी जो संपत्ति है, आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटे को दे दी जाए, और जो बाकी बची आधी संपत्ति है वो अनाथ बच्चों को दान में दे दी जाए।
शहर में रह रहे दोनों बेटे जब इस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। तो फ्रेंड्स, आपने भी ये कहानी सुनी, अब आप ही बताइए कि क्या आपने क्या समझा कि वो बाप क्या चाहता था उन दोनों बेटों से? क्या वो ये चाहता था कि वो उसी के पास ही आकर बस जाए? क्या वो उसके पैसे चाहता था? वो क्या चाहता था? मेरी नजर में वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों से कभी कभी मिलते रहना चाहता था। वो चाहता था कि वो दोनों बेटे उसके पिता का सम्मान करें, उससे मिलने आते रहें, कभी कभी उसको भी बुलाते रहें, यानी कि जो उनके बीच का आपस का जो रिश्ता है वो बना रहे। वो अपने बेटों के पैसे नहीं चाहता था। गलती किसकी थी? बेटों की थी, जिन्होंने अपने बाप से बात करना ही छोड़ दिया था, उनसे मिलना छोड़ दिया था। देखिए, बाप ने बहुत मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया, उनसे कभी कोई काम नहीं करवाया, किस लिए? कि उसके बेटे पढ़े लिखे। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। क्या सोचते हैं आप कि हमारे माँ बाप हमसे क्या चाहते हैं और हम अपने माँ बाप से क्या चाहते हैं? फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।